फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, अगर आप एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम एक पूर्ण करंट अफेयर्स को एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, आसान एक्सप्लेनेशन और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके अगले एग्जाम में आ सकता है। क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है वोल्कर तुर्क को। हाल ही में ऑस्ट्रिया के राजनयिक एवं वकील वोल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में लगातार दूसरे 4 वर्षीय कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है। उनका यह कार्यकाल 12 अक्टूबर 2026 से 11 अक्टूबर 2030 तक रहेगा। बात करें इसकी विशेषता की तो 1993 में इस पद की स्थापना के बाद वोल्कर तुर्क लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। बता दें कि उन्होंने पहली बार सितंबर 2022 में मिशेल बाचेलेट के स्थान पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BIMCO-ICS सेफरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार नाविकों का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो यह बना है भारत। हाल ही में BIMCO-ICS सेफरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत 3,11,936 पेशेवर नाविकों के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नाविक आपूर्तिकर्ता बन गया है। भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 12.16% रही तथा वह फिलीपींस के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका उद्देश्य वैश्विक समुद्री उद्योगों में उपलब्ध नाविकों की संख्या, मांग, आपूर्ति तथा मानव संसाधन की स्थिति का आकलन करना है। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो भारत वर्ष 2015 में 5वें स्थान पर रहा था, जबकि 2036 में उसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीप्ति योजना जो भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति है, किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो यह की गई है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। हाल ही में जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दीप्ति योजना शुरू की गई। यह भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा की पहुंच बढ़ाना, 5,000 सौर उद्यम स्थापित करना तथा 50,000 हरित रोजगार सृजित करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो यह योजना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया यानी TRI के सहयोग से विकसित की गई है। इसके तहत 5 लाख परिवारों और 10,000 सार्वजनिक संस्थानों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बताने कि कबीर धाम इस योजना का पहला कार्यान्वयन जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में। हाल ही में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना 350 एकड़ भूमि पर विकसित होगी। इसका उद्देश्य देश में घरेलू दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, उच्च तकनीकी उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत देना है। बात करें कि विशेषता की तो इस परियोजना से 12,000 से 15,000 करोड़ के निवेश आकर्षित होंगे तथा लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक किस बैंक को घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है DBS बैंक को। हाल ही में सिंगापुर मुख्यालय वाले DBS बैंक को ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल बैंक अवार्ड 2026 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट बैंक घोषित किया गया है। वर्ष 2005 में इस श्रेणी की शुरुआत के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला बैंक भी बन गया है। बात करें इसकी विशेषता की तो यह बैंक एशिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक और सिंगापुर का सर्वश्रेष्ठ बैंक भी घोषित किया गया है। यह बैंक 19 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कार्यरत है तथा कॉरपोरेट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी सेवाएं, कैश मैनेजमेंट, सलाहकार सेवाएं और AI सक्षम बैंकिंग समाधान प्रदान करता है। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको रोज़ की फ्री PDF, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट चाहिए तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें, अभी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है? तो यह की है अजिंक्य रहाणे ने।
हाल ही में भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 30 जुलाई 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बात करें इनकी विशेषता की तो जिंक्स के नाम से प्रसिद्ध रहाणे ने टेस्ट, वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पुरुषों के 110 से अधिक किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो यह जीता है लवप्रीत सिंह ने। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत के लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में 388 किलोग्राम कुल भार उठाकर रजत पदक जीत लिया है। बात की विशेषता की तो न्यूजीलैंड के डेविड लिट्टी ने 389 किलोग्राम कुल भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि लवप्रीत सिंह ने 176 किलोग्राम स्नैच के साथ कॉमनवेल्थ गेम का नया स्नैच रिकॉर्ड भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ओमनी कार्ड ने। हाल ही में ओमनी कार्ड ने भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट्स वॉलेट लॉन्च किया है, जिसे एरो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने विकसित किया है। यह कर्मचारियों को एक ही डिजिटल वॉलेट के माध्यम से कर बचत, कर्मचारी लाभों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के फ्लेक्सी बेनिफिट्स को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाना, यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सुविधा देना तथा आयकर नियम 2026 के अनुरूप कर अनुपालन सुनिश्चित करना है। बात करें इसकी विशेषता की तो यह वॉलेट आरबीआई लाइसेंस प्राप्त प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फोन पर आधारित है और भारत के लगभग 6 करोड़ यूपीआई स्वीकार करने वाले व्यापारियों पर उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिवर्ष मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 जुलाई को। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रतिवर्ष 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाना, पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा तस्करों को विरुद्ध वैश्विक कार्रवाई को मजबूत करना है। बता दें कि 2026 में इसकी थीम घोटाले के जाल में फंसे हुए रखी गई है, जो फर्जी विदेशी नौकरियों के प्रस्तावों, ऑनलाइन धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी घोटालों और साइबर अपराधों में पीड़ितों के शोषण पर केंद्रित है। दोस्तों, जुलाई माह के कुछ इंपॉर्टेंट दिन को जानते हैं। 1 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को वैश्विक क्षमा दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 19 जुलाई को वैश्विक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया गया। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF स्थापना दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सारी इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया है। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवं क्लास की फ्री PDF के लिए आप हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।